हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज़ आकांक्षा और आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 8 जून से लेके 14 जून 2026 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो पूरा सेशन ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और लास्ट 1 वीक का जितना भी आपका कंटेंट है उसका हम क्विक रिवीजन यहाँ पे करने वाले हैं। इन टोटल 50 क्वेश्चंस का डिस्कशन यहाँ पर होगा और आपको आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोगों ने सही करे हैं इसका आंसर आपने मुझे कमेंट करके बताना है। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी जो लास्ट 12 मंथ की कंटेंट है, जिसमें आपको जुलाई 2025 से लेके मई 2026 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, जिसमें आपको टॉपिक वाइज फॉर्मेट में सभी टॉपिक्स यहाँ पर मिलेंगे, जिसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे तो आपको यहाँ पर जितने भी हमारे कोर्सेज हैं, PDF हैं, उन सभी का लिंक आपको मिल जाएगा। आप डायरेक्टली एप्लीकेशन के थ्रू भी इनको परचेस कर सकते हो। तो अब शुरू करते हैं लेक्चर को एंड डिस्कस करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी के नए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन बने हैं? तो आंसर होगा LG धीरज सेठ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इन्होंने किसको रिप्लेस करा है? तो इन्होंने रिप्लेस करा है उपेंद्र त्रिवेदी जी को। तो अगर आपसे पूछे कि इंडियन आर्मी के नए चीफ कौन बन चुके हैं, तो आंसर होगा धीरज सेठ। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इन्होंने यहाँ पे रिप्लेस करा है जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी को। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखोगे। इनका जो ये पूरा टेन्योर है वो 30 जून 2026 से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उसी दिन जो जनरल त्रिवेदी जी, मतलब जो जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी हैं, वो रिटायर होंगे और उसके बाद में जो टेक ओवर करेंगे एज अ चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो वो बन जाएंगे धीरज सेठ जी। तो ये चीज़ आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन 2026 का विमेंस सिंगल टाइटल किसने जीता है? तो अगर हम बात करें विमेंस सिंगल टाइटल ऑफ दी फ्रेंच ओपन 2026, ये जीता है मीरा एंड्रीवा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप इसमें ध्यान रखोगे। किसने जीता है, किसको हराकर जीता है और दोनों प्लेयर कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये 4 क्वेश्चंस आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन से पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम बात करें विमेंस सिंगल टाइटल की, अगर हम फ्रेंच ओपन की बात करें तो विनर है रशिया की प्लेयर मीरा एंड्रीवा। और वहीं बात करें कि इन्होंने किसको हराकर ये टाइटल जीता है, तो आंसर होगा पोलैंड की माजा शावलिंस्का को हराकर इन्होंने विमेंस सिंगल का टाइटल अपने नाम किया है। और वहीं बात करें मेंस की कैटेगरी में, तो विनर है कौन? जर्मनी के एलेक्जेंडर ज्वेरेव। किसको हराकर? इटालियन के प्लेयर हैं, मतलब इटली के प्लेयर हैं फ्लैवियो कोबोली। तो इनको हराकर इन्होंने 2026 का मेंस ओपन जो ये फ्रेंच ओपन का टाइटल है वो अपने नाम कर लिया है। फिर बात करें इंडिया AI मिशन के नए जो CEO कौन बने हैं, तो यहाँ पे बेसिकली एडिशनल चार्ज लिया है CEO का। किसने? सौरभ विजय ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। और सौरभ विजय की बात करें तो जो UIDAI है ना, जो हमारे आधार कार्ड्स वगैरह बनाता है, तो उसी के CEO हैं सौरभ जोशी, जिन्होंने कि अभी एडिशनल चार्ज लिया है किसका? इंडिया AI मिशन का। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और कई बार UIDAI की फुल फॉर्म भी पूछते हैं, देन यू शुड नो किसकी फुल फॉर्म होगी, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। फिर होगा द नमो ऑक्सीजन पार्क, जो हाल ही में इनॉग्रेट किए गए हैं वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे पे। तो वो किस मिशन के अंदर यहाँ पर हुए हैं, किस कैंपेन के अंदर हुए हैं? तो सबसे पहले ध्यान रखना है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोग मनाते हैं 5 जून को, ठीक है। एंड नमो पार्क कहाँ पर हुए इनॉग्रेट? दिल्ली में हुए हैं 18 नमो पार्क। और वही बात करें किस कैंपेन के अंदर, तो आंसर होगा एक पेड़ माँ के नाम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फिर होगा क्वेश्चन कि द पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स विच रिसेंटली won a गोल्ड अवार्ड एट द नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड 2026 इज एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो अगर हम बात करें अभी हाल ही में जो नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड है 2026 के, उसमें पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी कि PAI को मिला है गोल्ड मेडल। तो ये पूरा इनिशिएटिव किसका है? तो यहाँ पे बात हुई है पंचायत के, तो डेफिनेटली किसका इनिशिएटिव होगा? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर क्वेश्चन है, इंडिया 7th रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है
बेसिकली जम्मू में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। हालांकि लखनऊ में भी जो एक आरएमसी है उसको बनाने की बात की गई है। पहले जो यूपी वाला एरिया आता था वो दिल्ली वाले रीजन में आता था, बट अभी यूपी का खुद का आरएमसी यानी कि रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर बनाने की बात की गई है। कहाँ पे? लखनऊ में। लेकिन इनॉग्रेशन हुआ है 7 नंबर का कहाँ पे? जम्मू में, जिसमें कि जम्मू कश्मीर, साथ ही में लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों एरिया यहाँ पे कवर होंगे इस पूरे आरएमसी के अंदर। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर होगा व्हाट इज़ अ फुल फॉर्म ऑफ हॉक, जिसको रिसेंटली अभी केरला ने लॉन्च किया है। तो हॉक की फुल फॉर्म है होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, जिसको हाल ही में केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च करा है। किस चीज़ के लिए? वाइल्ड लाइफ ऑफेंस मैनेजमेंट सिस्टम है ये। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल। अगला क्वेश्चन है इंडियाज़ फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर दी कूल रूफ टू एड्रेस अर्बन हीट एंड क्लाइमेट रेजिलियंस, इसको किसने इशू किया है? तो अगर हम बात करें इंडिया का फर्स्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स फॉर दी कूल रूफ, इसको यहाँ पे एड्रेस किया है बेसिकली तमिलनाडु की गवर्नमेंट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अर्बन हीट से बचने के लिए, जो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है उसको कॉम्बैट करने के लिए इंडिया का पहला कूल रूफ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इसी को इशू करा है तमिलनाडु ने। तो ये चीज़ आप इसमें ध्यान रखोगे। फिर नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन बने हैं? तो इंडियन एयर फोर्स में वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ये अपॉइंट हुए हैं एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ये बन चुके हैं वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ ऑफ द इंडियन एयर फोर्स। तो ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर है स्वामीनाथन जानकी रमन, इनको अभी एक्सटेंशन मिला है 2028 तक के लिए। हम सभी जानते हैं कि आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा, इसमें एक होते हैं गवर्नर जिनका अभी नाम है क्या? संजय मल्होत्रा, और 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, जिसमें अगर हम बात करें जो स्वामीनाथन जानकी रमन है उनको एक्सटेंशन मिला है कितने साल का? 2 साल का। 2028 तक ये अपने पद पर बने रहेंगे। ये फैक्ट आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। इसी में अगर हम बात करें तो एक नाम आता है रोहित जैन का, अभी अपॉइंट हुए थे ये। फिर आता है शिरीष चंद्र मुर्मू, ठीक है, शिरीष चंद्र मुर्मू का नाम, और एक आती है पूनम गुप्ता। तो ये जो चारों डेप्यूटी गवर्नर है ना, अभी हाल फिलहाल में काफ़ी न्यूज़ में थे, तो इन चारों के नाम भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 2028। यहाँ पे मेंशन है स्वामीनाथन जानकी रमन, पूनम गुप्ता, शिरीष चंद्र मुर्मू एंड रोहित जैन। और 1935 में फॉर्मेशन होती है 1 अप्रैल को, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में देखने के लिए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा विच डिजिटल कंज्यूमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्लेटफॉर्म वॉन दी सिल्वर अवार्ड एट द नेशनल अवार्ड फॉर ई गवर्नेंस 2026। तो जो यहाँ पर सिल्वर अवार्ड है वो मिला है ई जागृति प्लेटफॉर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और गोल्ड हमने किसको देखा था? पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स को, और वहीं बात करी सिल्वर की तो ये मिला है किसको? ई जागृति प्लेटफॉर्म को। और किस कैटेगरी में मिला है ये? गवर्नमेंट प्रोसीजर री इंजीनियरिंग बाय यूज ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, इस कैटेगरी के अंदर इसको ये अवार्ड यहाँ पर रिसीव हुआ है। फिर है व्हाट इज़ अ थीम ऑफ वर्ल्ड ओशन डे 2026। तो अगर हम बात करें वर्ल्ड ओशन डे की, जो कि हर साल 8 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम होगी री इमेजिन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है सेफ विमेंस चैंपियनशिप 2026 का टाइटल ये जीता है भारत ने, बट किसको हराकर? बांग्लादेश को हराकर। तो आप लोग ध्यान रखोगे सेफ विमेंस चैंपियनशिप 2026 इसको भारत ने जीत लिया है बेसिकली बांग्लादेश को हराकर। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 का टाइटल इंडिया ने जीता है किसको हराकर? जापान को हराकर। तो मेंस अंडर 18 एशिया कप 2026 जीता है किसने? इंडिया ने। किसको हराकर? जापान को हराकर। फिर है विच फार्मूला 1 ड्राइवर वॉन दी मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026। तो ये जीता है किमी एंटोनेली ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की बात करें किसने? किमी एंटोनेली ने। और ये किसके यहाँ पे ड्राइवर हैं? तो आप लोग ध्यान रखोगे ये यहाँ पे ड्राइव करते हैं मर्सिडीज़ को। तो याद रहेगा मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2026 नाम होगा किमी एंटोनेली।
प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय विद्या भवन, नाम क्या है इनका? तो प्रेसिडेंट ऑफ द भारतीय विद्या भवन, इनका नाम होगा बनवारी लाल पुरोहित, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भारतीय विद्या भवन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? बनवारी लाल पुरोहित। फिर होगा हु बिकेम द थर्ड इंडियन वीमेन ऑफिसर टू रिसीव द यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये मिला है मेजर अभिलाषा बराक को, और ये थर्ड इंडियन वुमेन ऑफिसर यहाँ पर बनी है। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखोगे। एंड ये अगर थर्ड बनी है तो पहली दो कौन थी? तो पहली दो में नाम शामिल है सुमन गवानी का और राधिका सेन का। तो ये थर्ड इंडियन विमेन ऑफिसर बनी है। बट अगर हम बात करें विमेन कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट, तो ये पहले है यहाँ पर जिनको कि ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। फिर है मैंगो मैजिक फेस्टिवल का सेकेंड एडिशन कहाँ पर हुआ है? तो ये हुआ है यूएसए में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। यूएसए के सियाटल में, राइट, सेकेंड एडिशन ऑफ दी मैंगो मैजिक फेस्टिवल। बार्टन अवार्ड 2026 की बात करें किसको दिया गया? तो ये है शुभानी शेख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो शुभानी शेख को मिला है बार्टन अवार्ड 2026। तो ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखोगे, यहाँ पे आएगा आंसर शुभानी शेख, राइट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर होगा Which country topped the medal table of the World Yogasana Championship 2026 with a record of 114 medals? तो वर्ल्ड योगासना चैंपियनशिप की बात करें अहमदाबाद गुजरात में ये हुए थे। एंड इसी में टॉप किया है भारत ने 114 मेडल्स के साथ में। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर होगा विच कंट्री विल होस्ट द आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो 2026 में होने वाले आईसीसी विमेंस T20 वर्ल्ड कप को होस्ट कर रहा है इंग्लैंड एंड वेल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। 12 जून से ये जो गेम है वो शुरू हो चुके हैं और ये 5 जुलाई 2026 तक चलेंगे। फिर है एमडी ऑफ द इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड कौन अपॉइंट हुए हैं? तो अगर हम बात करें इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए एमडी, तो ये बने हैं कौन? नाम होगा यहाँ पे कुमार शंकर, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग टोटल फर्टिलिटी रेट इंडिया में किस यूटी या फिर स्टेट में सबसे कम है? तो ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। जल गंगा संवर्धन अभियान की बात करें, ये पूरा इनिशिएटिव है मध्य प्रदेश का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जल गंगा संवर्धन अभियान इनिशिएटिव बाय दी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। इंटरनेशनल डे ऑफ योगा जो कि 21 जून को मनाते हैं, तो इसकी थीम होगी योगा फॉर हेल्दी एजिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लोग इसमें ध्यान रखोगे। फिर विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड प्लान्स टू इंस्टॉल अ स्टैचू ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एज अ सिंबल ऑफ कल्चरल फ्रेंडशिप विद इंडिया। तो ये यहाँ पे प्लान कर रहा है इजराइल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी किसका स्टैचू? छत्रपति शिवाजी महाराज जी का स्टैचू। फिर होगा 1 ईयर का बैन किस स्टेट ने यहाँ पे इम्पोज करा है ऑन द स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल ऑफ अ फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग टोबैको एंड निकोटिन इन 2026। तो ये यहाँ पे बैन किया है नागालैंड ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। उसके बाद बात करें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने अभी अपना एक मेमोरी यहाँ पे रिलीज़ करा है बाय द नेम ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट। तो उसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर 36 स्टेट या फिर यूटी टू इम्प्लीमेंट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो ये स्टेट बना है वेस्ट बंगाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन होगा एक पावरफुल अर्थक्वेक था वो अभी रिसेंटली स्ट्रक हुआ है मिडनाउ में। तो ये बेसिकली किस कंट्री का आइलैंड है? तो ये है फिलीपींस का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। फिर है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026 जो कि हर साल हम 7 जून को मनाते हैं, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 2026, और इसकी थीम होगी फ्रॉम बर्डन टू सोल्यूशन सेफ फूड एवरीवेयर। तो इसकी थीम भी आप लोग ध्यान रखोगे। प्रियदर्शनी स्कीम की बात करें, केरला ने इसको लॉन्च करा है टू फ्री ट्रेवल इन दी KSRCTC ऑर्डनरी बसेस फॉर द वीमेंस एंड ट्रांसजेंडर पर्सन। तो जो भी यहाँ पे ट्रांसजेंडर पर्सन है, वीमेंस है, उन सभी को फ्री ट्रेवल यहाँ पर दिया जाएगा ऑर्डनरी बसेस में। इनिशिएटिव है केरला का प्रियदर्शनी स्कीम। प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश का इनिशिएटिव है, पर्पस क्या? एक्सपेंडिंग हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन दी रूरल एरियाज। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रोजेक्ट गंगा। Which astronaut has been selected as the mission commander of the NASA's Artemis 3 mission which is scheduled for the 2027?
तो मिशन कमांडर की बात करें, ये है रैंडी ब्रेसनिक यानी कि ऑप्शन नंबर सी। और बाकी अगर हम बात करें, 4 यहाँ पे क्रू मेंबर हैं, जिसमें रैंडी ब्रेसनिक है कमांडर, ल्यूका पार्मिटानो ये है पायलट, इसके अलावा फ्रैंक रूबियो एंड एंड्रे डगलस ये सभी यहाँ पे शामिल हैं। 10 जून 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सरपास किया है किसको, जवाहरलाल नेहरू को, एज टू बिकम इंडियाज लॉन्गेस्ट कंटिन्यूसली सर्विंग इलेक्टेड पीएम ऑफ इंडिया। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। और इन्होंने यहाँ पे 10 जून 2026 को 4399 यानी कि 4399 कॉन्जिक्यूटिव डेज कंप्लीट करे हैं। और किसके रिकॉर्ड को सरपास किया है, जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को। एपिडा ने रिसेंटली फैसिलिटेट किया है द एक्सपोर्ट ऑफ दी जीआई टैग्ड तेजपुर लीची, कौन से स्टेट में, तो मतलब कौन से स्टेट से कहाँ पर, दुबई में, और स्टेट होगा यहाँ पर असम। और ये जीआई टैग प्रोडक्ट कौन सा होगा, तेजपुर लीची। फिर होगा विमेंस टाइटल ऑफ दी नॉर्वे चेस 2026 को जीता है बेबी सरा ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो यहाँ पे ध्यान रखोगे। किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, कजाकिस्तान से बिलोंग करती है। और वहीं बात करें मेंस का टाइटल जीता है किसने, आर प्रगनंदा ने, जो कि भारत से बिलोंग करते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ने रिसेंटली गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया फॉर विच अचीवमेंट, टॉलेस्ट ह्यूमन स्टेक अंडर वाटर, इस चीज़ के लिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा। What is the name of India's first validated indigenous HPV test for the cervical cancer screening? तो ये नाम है TrueNet HR HPV Plus। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। Which of the following country has launched ऑपरेशन नासर अगेंस्ट इसराइल? तो ये लॉन्च करा ईरान ने, किस कंट्री के अगेंस्ट में, इसराइल के अगेंस्ट में। और यहाँ पर जो 2 की टारगेट हैं, जो 2 एयरबेस हैं, तेल नोफ एंड नेवतिम, यहाँ पर इन्होंने बेसिकली टारगेट किया था। 2 चाइल्ड रूल फॉर गवर्नमेंट जॉब, इसको किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी रिमूव करा है, तो ये करा है मध्य प्रदेश ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। विच इंडियन ऑरिजिन डॉक्टर सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय परफॉर्मिंग द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस रोबोटिक टेलीसर्जरी फ्रॉम गुवाना टू इंडिया? तो ये है सुधीर श्रीवास्तव, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। 90 मीटर का मार्क क्रॉस करने वाले जैवलिन थ्रो में 4th एशियन एथलीट कौन बने हैं, नाम है रुमेश थरंगा। इससे पहले जो यहाँ पे नाम शामिल है वो है अरशद नदीम फ्रॉम पाकिस्तान, नीरज चोपड़ा फ्रॉम इंडिया, शेंग जाओ सुन फ्रॉम दी चाइनीज ताइपे, और अभी बन चुके हैं श्रीलंका के प्लेयर, नाम है रुमेश थरंगा। फिर युवा शक्ति भरोसा कार्ड स्कीम को किसने लॉन्च करा है, ये लॉन्च करा है वेस्ट बंगाल ने। और यहाँ पे पर्पज़ है अनएम्प्लॉयड यूथ को एक फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, मंथली 3000 रुपीज़ का अलाउंसेस। नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू द रिपब्लिक ऑफ तुर्की, नाम होगा रुद्र गौरव श्रेष्ठ, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। 2026 का आईसीसी मेंस ओडीआई वर्ल्ड कप ये कहाँ पर होगा, ये होगा साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे एंड नामीबिया में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो यहाँ पे करेक्ट है। और ये 4 अक्टूबर से स्टार्ट होकर 21 नवंबर तक चलेंगे 2027 में। फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन, इसको यहाँ पे बैन करने वाला, मतलब किस कंट्री ने इसको अप्रूवल को बैन किया है, और ये लैटिन अमेरिका का पहला देश बना है, आंसर होगा कोलंबिया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर होगा क्वेश्चन, यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ने अभी किसे न्यू यहाँ पे डायरेक्टर अपॉइंट किया है नेशनल इंटेलिजेंस का, तो ये है जे क्लेटन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। QR कोड बेस्ड वेंडर रजिस्ट्रेशन एंड मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर द स्ट्रीट फूड वेंडर्स, ये किस सिटी ने इंट्रोड्यूस करा है, तो आंसर होगा यहाँ पे अहमदाबाद, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। वर्ल्ड का फर्स्ट कमर्शियल ब्रेन चिप नेम्ड न्यू, ये किस कंट्री ने अप्रूवल दिया है, आंसर होगा चाइना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो ये पूरा कंटेंट था जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस का यहाँ पे डिस्कशन किया है। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए थे, एंड आपने कितने क्वेश्चन को यहाँ पे सही से अटेम्प्ट करे वो आप मुझे बताओगे। साथ ही में आपको किस क्वेश्चन में, किस टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है याद करने में, वो भी आप मुझे बताओगे। एंड इसके अलावा कुछ यहाँ पे इनिशिएटिव जल्दी शुरू होंगे चैनल पर, तो वो हम आपको अपडेट करेंगे, बट अभी के लिए जस्ट स्टे ट्यून। और कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि सिर्फ विमेंस चैम्पियनशिप 2026 का टाइटल इंडिया ने जीता बांग्लादेश को हराकर, और वर्ल्ड योगासना चैम्पियनशिप 2026 में टॉप किया है भारत ने 140 मेडल्स के साथ में, और ये चैम्पियनशिप कहाँ पर होती है, अहमदाबाद गुजरात में, राइट। और आज आप मुझे बताओगे कि रिसेंटली जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी ये 100th रामसर साइट बनी है, किस स्टेट में है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, साथ ही में इस सेंचुरी को हम और किस नाम से जानते हैं वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और ये उस स्टेट के कौन से नंबर की रामसर साइट है वो भी आप मुझे बताओगे।
अगला क्वेश्चन है, इंडिया हैज लॉन्च इट्स फर्स्ट मॉडल बॉर्डर विलेज प्रोजेक्ट इन चूमर। ये किस स्टेट या फिर यूटी में, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में 11 मंथ का जो कंटेंट होगा करंट अफेयर का एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो आप इसको भी परचेज कर सकते हो। इसके लिए यहाँ पे आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। हालांकि इसको हमने यहाँ पे अपडेट करके 12 मंथ का कर दिया है, तो आप इसको ज़रूर परचेज़ कीजिएगा। आपके आने वाले सभी एग्जाम के परस्पेक्टिव से काफ़ी बेनिफिशियल है। साथ ही में कॉम्बो ऑफर भी है, जहाँ पर आपको करंट अफेयर स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज़ का पूरा कॉम्बो मिलेगा। इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना होगा 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है देवाशीष क्लासेस के नाम से, आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड 1,000,040। आपको सभी कोर्सेज पर 40% का डिस्काउंट देखने के लिए मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।